द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज ऑन March 31, 2021। तो March 31, 2021 को हमें XYZ लिमिटेड का बैलेंस शीट हमें यहाँ पे दे रखा है। इस बैलेंस शीट के अंदर आपको इक्विटी शेयर्स दिखेंगे, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दिखेगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 30% डिवेंचर्स है, फिर डिवेंचर का इंटरेस्ट भी है जो कि पे नहीं किया है, बैंक से लोन लिया है वो भी है, ट्रेड क्रेडिटर्स भी हैं, फिर एसेट साइड में लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर इन्वेंट्री, सन्डी डेटर्स, कैश एट बैंक, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस भी है, यानी लॉसेस भी है यहाँ पे। यार ये 3 आइटम देखोगे ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये फिक्टिशियस एसेट्स है। क्यों? क्योंकि एसेट्स तो है नहीं, बट ये एसेट साइड में इन्हें डाल रखा है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स। बाकी सब देखो, बाकी सब एसेट्स होंगे, ये 3 ही एसेट्स नहीं है यहाँ पर। आगे पढ़ते हैं। द कंपनी डिड नॉट परफॉर्म वेल एंड हैज़ सफर्ड साइजेबल लॉसेज ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, बहुत सारे लॉसेज हुए हैं एक के बाद एक। However, it is now felt that the company can be nursed back to health by proper financial restructuring, and consequently the following scheme of reconstruction has been devised। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं? अपनी कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं दोबारा से। इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिड्यूस टू ₹25 पर शेयर फुली पेड अप। जो इक्विटी शेयर्स हैं जिनकी फेस वैल्यू अभी ₹100 की है, इनको कट डाउन करके ₹25 की फेस वैल्यू कर दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसकी जो फेस वैल्यू है उसको 25 में स्प्लिट कर रहे हैं, हम स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, इसकी जो वैल्यू है 100 से सीधा 25 पे ला रहे हैं हम। तो यानी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो क्या कर रहे हैं? हम अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल कम कर रहे हैं। अगर एक शेयर पे अगर ₹100 का इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो हम एक शेयर पे अब सिर्फ ₹25 का इक्विटी शेयर कैपिटल रख रहे हैं। तो अगर ₹600 का इक्विटी शेयर कैपिटल है और हम एक शेयर के ऊपर 75% तक रिडक्शन कर रहे हैं, तो 600 जो लाख जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसमें कितना रिडक्शन होगा? तो 600 लाख का 75% यानी 450 लाख का क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा। अब देखो, जहाँ जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, या जहाँ जहाँ पे कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, जहाँ जहाँ पे कंपनी रिडक्शन नहीं, जहाँ जहाँ पे कंपनी को फ़ायदा हो रहा है ना, उस अमाउंट को मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, और जहाँ पे कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं उस अमाउंट को मैंने ये वायलेट से हाईलाइट कर दिया है, पर्पल से। वायलेट नहीं, पर्पल कहूँगा, थैनोस वाला कलर है ये, तो मैंने पर्पल से हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। तो अब जो शेयर कैपिटल होता है वो कंपनी का खुद का तो नहीं होता, कंपनी के ओनर्स डालते हैं, यानी ये बाहर वालों का पैसा हुआ। एक तरीके से ओनर्स को तो बाहर वाला ही ट्रीट किया जाता है ना, क्योंकि कंपनी अलग है और ओनर्स अलग हैं। तो यानी बाहर वालों का पैसा मारा गया, बाहर वालों का पैसा मारा गया, नहीं कंपनी को तो फ़ायदा होगा, फ़ायदा हो गया 450 का, तो मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया। लेकिन जब हम रिस्ट्रक्चर्ड बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें 600 में से 450 लेस करेंगे, इसलिए मैंने 450 के साथ माइनस का साइन भी मैंने लगा दिया। ठीक, ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड विद डिविडेंड रेट ऑफ 10% टू इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹50 ईच फुली पेड अप। जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको भी क्या किया जाएगा? रिड्यूस किया जाएगा, और उनको 50% तक हम क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। 50% कैसे? इसमें भी 100% पेड अप था, इसको हम 50 रुपये तक रिड्यूस कर रहे हैं। ₹100 से ₹50 ला रहे हैं, यानी सीधा 50% इसमें रिडक्शन कर रहे हैं। तो हम इसमें 50% रिडक्शन कर देते हैं, तो कितना आया? 100। तो 100 का फ़ायदा हो गया, तो इसलिए ग्रीन से हाईलाइट कर दिया। और ये प्रेफरेंस शेयर है ना, ये 14 की जगह 10% पे आ गया इंटरेस्ट रेट इसका। आगे देखते हैं। डिबेंचर होल्डर्स हैव एग्रीड टू फॉरगो इंटरेस्ट अक्रूड टू देम। जो डिबेंचर होल्डर्स को जो इंटरेस्ट ड्यू था, जो कि कंपनी ने पे नहीं किया था, डिबेंचर होल्डर कह रहे हैं कि चलो हम इसको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं इंटरेस्ट को, यानी सारा का सारा इंटरेस्ट क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। फॉर द बैलेंस सम दे हैव अग्रीड टू कन्वर्ट देयर क्लेम्स इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹25। ये तो ट्रेड क्रेडिटर्स वाली लाइन बोल दी मैंने। बिसाइड्स दिस दे हैव अग्रीड टू एक्सेप्ट न्यू डिबेंचर्स कैरिंग अ कूपन रेट ऑफ 9%। और उन्होंने बोला है कि इंटरेस्ट तो हमने आपको पूरा माफ़ कर दिया, तो आपको इंटरेस्ट का तो पूरा का पूरा फ़ायदा होगा। अब ये जो हमारा 13% का जो डिबेंचर्स है ना, इसको आप क्या करो? इसको आप 9% डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर दो, यानी इसका भी इंटरेस्ट रेट चेंज होगा। कितना हो गया? 9% हो गया, जिस तरीके से प्रेफरेंस शेयर का चेंज हुआ है। फिर आगे कहता है कि ट्रेड क्रेडिटर्स कहते हैं कि हम भी अपना 25% का जो क्लेम है ना वो छोड़ देते हैं। तो 25% का क्लेम मतलब ₹75, 300 का 25% मतलब 75, तो 75 का फ़ायदा हो गया।
फॉर द बैलेंस सम दे हैव एग्रीड टू कन्वर्ट देयर क्लेम्स इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹25 ईच। और जो बैलेंस सम है, बैलेंस सम कितना हुआ, ₹225 हुआ। अब ये कह रहे हैं कि बाकी जो ₹225 जो आपको देना है ना, आप ऐसा करो, वो जो ₹225 हैं उनको आप ₹25 के शेयर्स में कन्वर्ट कर दो। तो ठीक है, 225 को हम ₹25 शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ट्रेड क्रेडिटर में से पहले तो हमने 75 लेस किया, फिर 225 लेस करेंगे। 75 तो हमारा फ़ायदा हो गया। बाकी क्या किया इसने, 225 को बोला कि आप हमें शेयर में कन्वर्ट कर दो, तो लेस कर दिया हमसे 225 और ऊपर 225 हमने प्लस कर दिया, यहाँ पे प्लस कर रखा हमने। ठीक है, आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू मेक पेमेंट फॉर बैंक लोन एंड ऑगमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल द कंपनी इशू 6 लाख इक्विटी शेयर्स at ₹25 each. The entire sum is required to be paid on application. The existing shareholders have agreed to subscribe to the new issue. अब लेकिन जो बैंक का जो लोन है ना, वो बैंक वाला माना नहीं। बैंक वाला कह रहा है ना, ₹1 भी मैं कम नहीं करूँगा और तुमको सारे के सारे लोन यानी ₹74 नहीं 74 लाख तुमको जो है वो पेमेंट 74 लाख की पेमेंट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं हूँ सरकारी बैंक, मेरा ऑलरेडी पैसा बहुत ज़्यादा डूब रखा है, तुम मेरा पैसा और मत डुबाओ। वैसे ही सरकारी बैंक को मेरा वैसे ही नाम बदनाम है, तो मैं तो पैसे लेकर के रखूँगा। तो अब यहाँ पे कंपनी वाले को प्रॉब्लम हो गई कि यार ये तो पैसा मांग रहा है, इतने पैसे तो है नहीं। तो कंपनी वाले ने सोचा ना, चलो हम ना क्या करते हैं ना, हम ना नए शेयर्स को इशू कर देते हैं। और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो राजी हो गए, वो कह रहे ठीक है, हम जो आप जो नए शेयर इशू करोगे ना, हम क्या करेंगे, उसे परचेज कर लेंगे। तो कंपनी ने 6 लाख इक्विटी शेयर इशू किए और एक शेयर की कीमत ₹25 रखी। यानी कंपनी ने 150 लाख रुपए के जो शेयर्स हैं वो इशू कर दिए। तो 150 लाख रुपए यहाँ पे आ गया, क्या हो गया, 150 लाख रुपए यहाँ पे प्लस हो गया शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल में। और 74 का क्या हो गया, लेस हो गया, क्योंकि लोन पे कर दिया ना, तो 74 क्या हो गया, लेस हो गया। इस तरीके से कर लो आप। तो लोन तो जीरो हो जाएगा जब हम रिस्ट्रक्चर्ड बैलेंस शीट बनाएंगे। क्यों, क्योंकि लोन तो हमने पे कर दिया होगा, जो ये अमाउंट मिली होगी उसमें से, है ना। अब ये 150 रुपये यहाँ पे आया है, ये 150 रुपये यहाँ पे आया है, तो इस 150 रुपये से को कैश भी तो आया होगा। अब देखो, जब हमने शेयर इशू किया 150 लाख रुपए का, तो इक्विटी शेयर 150 लाख रुपए की आई, मतलब 150 लाख रुपए कैश में भी तो आया हुआ होगा, तो वो भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी 150, यहाँ पे भी 150, 74 तो गया, क्योंकि लोन तो हमने सारा रिपे कर दिया। वाइल लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी रिवैल्यूड, लैंड और बिल्डिंग है ना, उसको रिवैल्यूट करना है। 250 लाख पे उसको रिवैल्यू किया गया है। अभी है कितने की, 200 की है, उसको रिवैल्यू किया है 250 लाख पे, यानी इसकी वैल्यू बढ़ा दी गई 50 लाख से, तो 50 लाख फ़ायदा हो गया। प्लांट एंड मशीनरी को 104 लाख पे नीचे लाया गया है। अब यह है कितने का, 300 का है, इसको 104 पे नीचे लाओगे तो कितना लेस करना पड़ेगा, 196, यानी 196 लाख का क्या हो गया, लॉस हो गया। इसलिए मैंने पर्पल रंग से इसको किया है हाईलाइट। आगे पढ़ो। अ प्रोविजन अमाउंटिंग टू ₹5 लाख इज टू बी मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। और जो सन्ड्री जो डेटर्स है ना, उसमें 5 लाख का प्रोविजन बनाया गया है बैड एंड डाउटफुल डेट के लिए, तो 5 लाख का लॉस हो गया। अब बोलोगे लॉस कैश, कौन सा लॉस है, ये कैश वाला लॉस है क्या है, जो प्रॉफिट और लॉस। देखो ये सारे जो पर्पल से है ना अमाउंट, ये अमाउंट क्या जाएंगे, प्रॉफिट और लॉस की डेबिट साइड में जाएंगे। अब ये सारे अमाउंट अगर प्रॉफिट और लॉस की डेबिट साइड में जाएंगे तो लॉस तो एक तरीके से हमारा हुआ ना। तो अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाएंगे अगर हम, तो ये हमें कहाँ पे दिखाना पड़ेगा, P&L की डेबिट साइड में, तो ये इसलिए हम इसे लॉस ट्रीट कर रहे हैं एज ए लॉस। और जो रिस्ट्रक्चर्ड बैलेंस शीट आएगी उसमें से तो लेस करके दिखाएंगे ना हम। फिर आगे देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग या रिकंस्ट्रक्शन, ऑल्सो प्रिपेयर द न्यू बैलेंस शीट एज्यूमिंग द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। आपको कह रहा है कि आपको जो इम्पैक्ट, जो ये जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है ना, इसका आपको इम्पैक्ट दिखाना है और एक नई बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट तो हम यहीं से, हमने सारी चीज़ें यहीं पे, सारी एडजस्टमेंट रिकंस्ट्रक्शन की हमने यहीं पर कर दी है। तो बैलेंस शीट तो हम इसको इन सारी फिगर्स को नेट करके हम आराम से बना लेंगे। हाँ, हमें इम्पैक्ट दिखाना है। अब इम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ, इम्पैक्ट का मतलब कि ये है कि रिकंस्ट्रक्शन करने से हमें गेन हुआ या लॉस हुआ। तो गेन की भी, इसकी भी हमने ऑलरेडी प्रिपरेशन करके चली है। गेन को हमने किससे हाईलाइट किया, ग्रीन से। और जो पर्पल है वो, उसको हमने किस हाईलाइट किया, पर्पल को हमने हाईलाइट किया है, सॉरी पर्पल को नहीं, जो लॉसेस है उसको हमने हाईलाइट किया पर्पल से। अब देखिए ये जो फिगर आपको दिख रही होगी 150 वाली, और इधर ये 150 और ये 225, इसको मैंने ग्रीन या पर्पल से हाईलाइट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये फिगर्स जो हैं वो पेंडल में हम दिखा ही नहीं सकते हैं।
अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल अगर आपका बढ़ गया तो क्या आप इसे पिंडल में दिखाओगे? नहीं। अगर आपका कैश बढ़ गया तो क्या आप इसे पिंडल में दिखाओगे? नहीं ना। तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट ही नहीं किया, क्योंकि इस पर हमारा कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस तो यहाँ पे हो रहा है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल अगर रेज हो जाती है, अगर हम रेज करते हैं तो उससे कोई प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ी होता है हमारा। ठीक, तो देखो ये जितने भी फिगर्स है ग्रीन वाली, इसको अगर हम सम अप करते हैं तो हमारा आता है 701, और जब पर्पल वाली फिगर्स है उसको सम अप करते हैं तो भी हमारा आंसर आता है 701। यानी हमारे को रिकन्स्ट्रक्शन करने से किसी तरीके का गेन या लॉस तो नहीं हो रहा है। ठीक है, प्योरली रिकन्स्ट्रक्शन करने से तो गेन या लॉस किसी तरीके का नहीं हो रहा है। अगर गेन हो रहा होता तो हम क्या करते उसको एज ए कैपिटल रिजर्व दिखा देते, यानी जो रिस्ट्रक्चर जो बैलेंस शीट होती है उसमें हम एज ए कैपिटल रिजर्व दिखा देते गेन फ्रॉम रिकन्स्ट्रक्शन करके। अब बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में जितनी भी फिगर्स होगी ना सारी फिगर्स नेट ऑफ करके आएंगी। देख लो आप, जैसे आप ये देख लो प्रेफरेंशियल में नेट फिगर क्या है 100 की, तो यहाँ पे आपकी 100 की आनी चाहिए। 100 की आ रही है। डिबेंचर्स तो 200 के ही हैं। ठीक है, डिबेंचर्स कितने 200 के ही हैं। हाँ, ये नहीं दिखा रखा डिबेंचर में, ये भी नहीं दिखा रखा, ये भी नहीं दिखा रखा, क्योंकि सारी सेटल होगी पूरी की पूरी। अच्छा, इसमें से ना ये 74 आप ये और लेस कर लेना माइनस है, क्योंकि हमने पेमेंट करी ना, यहाँ पे पैसा आया तो हमने लोन की पेमेंट भी करी, तो 74 भी तो कैश कम हो गया ना हमारा, तो इस तरीके से। और हाँ, ये हमने देख लिया सन्डी डेटर्स का भी। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जब रिकन्स्ट्रक्शन हम लोग करते हैं ना, तब हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारी फिक्टिशियस एसेट्स होती है ना उसको हम पूरा का पूरा राइट ऑफ कर देते हैं फिक्टिशियस एसेट्स को। इसलिए मैंने यहाँ पे जितनी भी तीनों जो फिक्टिशियस एसेट्स की जो फिगर्स है ना, मैंने पूरी की पूरी क्या करी है, पूरी की पूरी मैंने राइट ऑफ कर दी है। तो हमने सारी आइटम्स की ट्रीटमेंट हमने यहाँ पर देख ली, और उसी बैलेंस शीट को आप सॉल्व करके आराम से ये रिस्ट्रक्चर्ड जो बैलेंस शीट है वो आराम से आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये सवाल भी बहुत इजी था, बहुत इजी था ये तो, मतलब इंटर के लेवल का भी नहीं था ये सवाल तो ये भी आपका सॉल्व हो गया है यहाँ पे।